Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वापस एक इल्ज़ाम लगाया गया है भारत के ऊपर बाय अमेरिका कि भारत जो है एक निखिल गुप्ता को उन्होंने पकड़ा। मैंने आपको पिछले शो में अपडेट भी दिया था कि उन्होंने पकड़ा और बोला कि इस पे कॉन्स्पिरेसी है, इल्ज़ाम है और इसकी हियरिंग मई में होने वाली है। मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये इशू दबा दिया जाएगा। ये डेविड कोलमन हेडली वाला इशू है और भारत भी इस पे उस तरह की बातें भी करने वाला है। खुल के बात होगी इसके ऊपर, क्योंकि अमेरिका जो है उसको पता नहीं वो क्या कर रहा है। नोबडी नोज व्हाट दे आर डूइंग, तो इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी। निखिल गुप्ता जैक रिपब्लिक में था, उसको वहां से एक्स्ट्राडाइट किया गया और उसने जाके कोर्ट में प्लीड किया और उसको प्लीड किया है तो उसको 40 साल की सज़ा हो सकती है, 40 years इन प्रिजन। और उनको ऐसा लगता है कि भारतीय और यहाँ पे जितने भी खालिस्तानी गैंग्स हैं बड़े खुश हैं। तो ये तो कोर्ट के अंदर है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये इशू डेविड कोलमन हेडली वाला रहने वाला है, कुछ इसका आउटकम होने वाला नहीं है। अगर वो सेंटेंस भी करते हैं फिर उसको, क्योंकि उसका भारत से कोई संबंध ही नहीं है, रॉ इस तरह काम करता ही नहीं है। बट एनीवे विल सी व्हाट हैपेंस इन द आउटकम। बट बेसिकली क्या है कि इकोनॉमी पूरी नीचे जा रही है, उनके पास कोई लेवरेज नहीं है भारत के ऊपर कुछ बात करने का, तो इस पे बात कर रहे हैं। अभी भारत के पास तो बहुत सारे लेवरेजेस हैं, डेविड कोलमन हेडली और इस तरह के बहुत सारे लेवरेज जो भारत उठा सकता है। वापस एक यूएस रिप्रेजेंटेटिव गए थे म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने वापस बोला कि हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकाया। सारे यूरोपियन मेंबर्स हंसने लगे उसके ऊपर, क्योंकि सबको मालूम है असलियत में क्या हुआ है। तो अभी एक मजाक बन गया है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पूरी दुनिया में। और ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके पास ऐसा कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है जो ये कुछ कर सके, है ना। तो पूरा जो जो अगर आप इसको डिटेल में देखें कि ये पूरा का पूरा एक कबाल है जो अमेरिकन्स की लाइफ के बजाय पूरी दुनिया में फोकस कर रहा है। सडनली इकोनॉमिक न्यूज़ गायब हो चुकी है। अमेरिका इज डूइंग ग्रेट इन इकोनॉमी और जॉब्स बहुत क्रिएट हो रही हैं और जॉबलेस नंबर्स बहुत ही कम हो गए हैं। इकोनॉमिक आउटपुट इज नंबर 1, जीडीपी इज ग्रोइंग एट 4.2%। एट व्हाट लेवल? तो ये सारा जो है, और स्टॉक मार्केट में कल ही $1 ट्रिलियन का लॉस हुआ। $1 ट्रिलियन कल नेगेटिव गया। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो ओनली थिंग लेफ्ट इज फोकस ऑन फॉरेन पॉलिसी। जब देश चले ना तो फॉरेन पॉलिसी, ये अमेरिका का पहले से चल रहा है। सो नाउ फॉरेन पॉलिसी में इस रशिया का इशू सॉल्व नहीं हुआ, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। अमेरिका का ईरान में ऑपरेशन, कुछ के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। फिर उसके बाद आप सबको मालूम है February 20 की तारीख है और विल सी व्हाट हैपेंस टिल दैट टाइम। फिर आपके सडनली सेनेटर्स जो हैं, लिंडसे ग्राहम का वापस शुरू हो गया है रशिया के ऊपर। तो दे आर गोइंग बैक इन सर्कल्स एंड सर्कल्स एंड सर्कल्स। और सडनली आज आपने देखा ही कि क्यूबा में सडनली ऑयल डिपो में आग लग गई। पीपल सॉ इट सबोटाज। आपको इस सारी जो कोऑर्डिनेट्स ऐड करने पड़ेंगे। ये जो लड़ाई है वो इसलिए है कि अमेरिका के पास पैसा नहीं कहीं पे देने के लिए, तो कॉन्फ्लिक्ट्स की क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। नाउ बांग्लादेश में मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट दे दिया बांग्लादेश के ऊपर कि बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसमें भारत का बहुत बड़ा से है। और भारतीय रेलवेज ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अंडरग्राउंड ट्रेन बनाने की दे हैव स्टार्टेड द प्रोसेस। उन्होंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट उसका दिया है एंड दे आर प्लानिंग फॉर इट। मेरे हिसाब से तो पूरा रंगपुर एरिया डिस्ट्रिक्ट है, लेना चाहिए। और भारत ने बोला विल रीनेगोशिएट गंगा का वाटर। तो जो गंगा का वाटर है, दे नीड मोर वाटर इन इंडिया बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी इन द लीन सीजन में। तो दे विल ट्राई टू वर्क ऑन दोज एग्रीमेंट से वापस उनकी बात होगी। बाद में
अब आप देखते हैं कि सडनली यूएस के सैटेलाइट्स स्टार्ट मॉनिटरिंग करते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट को, और नॉर्थ ईस्ट को जैसे ही मॉनिटर करते हैं, प्रधानमंत्री लैंड करते हैं डिब्रूगढ़ में, असम में, ऑन ए C-130 प्लेन। वहां पे लैंड करते हैं ऑन द एयर स्ट्रिप ऑन द रोड, और वहां पे जाके उतरते ही वहां पे इनॉग्रेशन करते हैं। और आपने देखा हेमंत बिस्वा शर्मा को प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आपने ये भी देखा कि सुखोई और राफेल दोनों में इंडियन एयरफोर्स चीफ उनको ब्रीफ कर रहे हैं लैंडिंग के बारे में, और लैंडिंग जो वहाँ पे जो की जा रही है उसके बारे में ब्रीफ कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी बड़े चाव से उनको सुन रहे हैं, हंस भी रहे हैं। तो ये सारे इंसिडेंट्स जो हैं एक साथ हो रहे हैं, एंड आपको दिख रहा है कि चाइना भारत की तरफ वापस आ रहा है, और साथ में डील्स की बात हो रही है। और ट्रेड, मैंने आपको बताया था, जैसे यूएस ट्रेड डील, ईयू ट्रेड डील साइन होती है, उसके बाद भारत रीनेगोशिएट करेगा फॉर द चाइनीज, उसका डेफिसिट रिड्यूस करने के लिए। इधर अमेरिका में आपको पता लग रहा है कि इन अमेरिका वी आर हैविंग ए क्राइसिस, कि वो जो क्राइसिस है बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस, कि कैसे इंटरेस्ट पेमेंट्स किए जाएंगे, तो किससे, बिटकॉइन से होगा या इस कॉइन से होगा और दैट कॉइन से होगा, वो तो कॉमेडी है, डॉलर कॉइन से होगा या बाकी सारे कॉइन से होगा। सो ओवरऑल जो है अमेरिका क्या चाहता है, ये क्वेश्चन सबको है, क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है मुफ्त का पैसा। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे फेक न्यूज़ जब फैली थी कि रशिया के साथ भारत का जो भारत का डील है, वो सॉरी अमेरिका के साथ जो भारत डील कर, रशिया का जो डॉलर ट्रेड है वो तो चलता रहेगा। यूएस की डॉलर करेंसी है, रशिया की रूबल है, तो रूबल डॉलर का ट्रेड तो दोनों के बीच में हो गई, उसी तरीके से जिस तरह रूबल और रुपी का ट्रेड होता है। सो दैट वाज द मीनिंग ऑफ द डीडॉलराइजेशन फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव, मल्टी करेंसी बास्केट। तो ये पूरा का पूरा जो मीडिया का इश्यूज है, जैसे कि आज मैं मीडिया में बहुत देख रहा हूँ, टेट BF और दिस BF और दैट, लेट द एयरफोर्स डिसाइड। भाई आप लोग कितना बर्बाद करते समय, लेट द एयरफोर्स डिसाइड। और अच्छी बात है, डिस्कशन होना बहुत अच्छी बात है फोरम्स में, वी लर्न अ लॉट, क्योंकि बहुत ही स्मार्ट लोग होते हैं फोरम्स में। मैंने देख रहा था, मॉनिटर कर रहा था, फालतू में वी आर वेस्टिंग अवर टाइम ऑन डिस्कशंस वेयर आपकी मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। Those will be taken up by the Indian Air Force. अब जैसे रफाल का था, होगा या नहीं होगा, IC-57, वो दैट इज ऑल फ्यूचर का, जितना है एंग्जाइटी इतना लेना नहीं चाहिए फ्यूचर का। यू टू फोकस ऑन द करंट। करंट में क्या है कि भाई जो अमेरिका दुनिया को बोलना चाहता है कि लेट मी रिमेन द सुपर पावर, और आप मेरा खर्चा उठाओ फॉर माई मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स इन ऑल द बेसिस ऑफ द वर्ल्ड, साउथ कोरिया से लेके, दिस इज अ प्रपोजल दे वांट टू मेक। इसको कोई सुनने वाला है? आप बताइए, कोई सुनने वाला है इसको? आपका बेस है, आप मेंटेन करो, अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो मत करो। सो दैट इज द थिंग विच इज गोइंग ऑन। और तो पूरी दुनिया चुपचाप बैठी हुई है, अभी किसी को फर्क नहीं पड़ता कि ट्रम्प क्या बोलेगा, यूएस में क्या होगा, नोबडी केयर्स। लोगों को लगता है आप बोलते रहो, जो बोलना है बोलते रहो, हम लोग को जो करना है करेंगे। इस लिटरली लग गया, आप बोलते रहो, जो बोलते हो वो करना है, हम लोग करते रहेंगे। एक्चुअली द वर्ल्ड जो है पूरी तरीके से अब भारत सेंट्रिक होती जा रही है। आपको पता लगेगा थोड़े दिनों में किस तरह जयशंकर जी अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स में भी बोलना शुरू कर देंगे थोड़े दिनों बाद। जिस तरह कनाडा में भारतीय तो जो हाई कमिश्नर हैं, दे आर स्पीकिंग वेरी ओपनली अबाउट कनेडियन पॉलिटिक्स, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से हो, आप कनाडा कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो उसमें फेक स्टडीज लगाई जा रही है कि इंग्लिश इज द लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल गलत। इंग्लिश इज द लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज फ्रॉम बिजनेस परस्पेक्टिव ओनली। नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश जो है सिर्फ यूएस में 200 मिलियन 250 मिलियन, और वो भी उसमें से बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं। तो 200 मिलियन अमेरिका में, 60 मिलियन में भी 50 मिलियन जो नेटिव स्पीकर्स हैं, ओरिजिनल फर्स्ट लैंग्वेज वाले।
are very few as compared maximum 450 million people. तो अगर उस हिसाब से देखते हैं देन हिंदी, बिकॉज हिंदी के डायलेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, आप उन सबको ऐड कर देंगे तो हिंदी इज स्पोकन बाय ऑलमोस्ट मोर पीपल देन इंग्लिश. तो ये एजेंडा भी फेल हो रहा है. ये एजेंडा था कि लैंग्वेज में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, दैट इज ऑल्सो फेलिंग. तो ओवरऑल टोटल कंफ्यूजन है. दे डोंट नो हाउ टू रन द फॉरेन पॉलिसी विदाउट द डॉलर. मतलब आउटकम यही आने वाला है, मेहनत करो. और आज एक आपने देखा ही होगा, एक इंडियन डिसअपियर हुआ है सैन फ्रांसिस्को में, इंडियन कंसुलेट ने उसके बारे में बात किया है. और भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो सकते हैं, तो आपको ऐसे न्यूज़ आती रहेगी जगह जगह से. सो इट्स टाइम फॉर पीपल टू पे अटेंशन. और अगर आप अमेरिका में हैं तो अपने आप की सेफ्टी रखिए. अब वहीं पे जाइए जहाँ पे आपकी जान पहचान हो. डोंट गो हियर एंड देयर जहाँ पे आपको थोड़ा भी नुकसान लगे या मुश्किल आए या यू सी ए प्रॉब्लम, डोंट गो देयर. तो आज के लिए बस इतना ही छोटा सा अपडेट है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अभी हम बाकी लाइव शोज में जुड़ेंगे और अगले 2-3 दिन बहुत सारे लाइव शोज होंगे, तो डू जॉइन मी एंड पार्टिसिपेट इन द लाइव शोज एंड डिस्कशंस. नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो. थैंक यू.